हमसे कोई पूछे हम वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी आई थिंक इज द बेस्ट क्वेश्चन। अगर कोई हमसे ये पूछे कि हम अल्लाह को क्यों माने तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें, इसका जवाब ये है भाई, अगर आपसे ये पूछे कि ये क्या जरूरी है कि हम इन्हीं पेरेंट्स को माने, ये पेरेंट्स हमें ना बाहर खेलने जाने देते, चॉकलेट मांगते हैं चॉकलेट नहीं देते, सुबह जल्दी उठा देते हैं, स्कूल भेज देते हैं, बहुत परेशानी है लाइफ में, लेट्स चेंज पेरेंट्स। तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब ये देंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स यही हैं, कोई दूसरा पेरेंट्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे लिए लगा दी, जिनकी जिंदगी हमसे है, हम कहीं और जाएंगे तो हमारी कोई केयर नहीं कर पाएगा जैसी ये केयर करते हैं। अगर हमें ये चॉकलेट लेने से मना करते हैं तो हमारे लिए, अगर हमें स्कूल भेजते हैं तो हमारे लिए, अगर सुबह उठाते हैं तो उसका फायदा हमें, इनको कोई फायदा नहीं है। इसलिए पेरेंट्स चेंज करने का आइडिया सबसे खराब आइडिया, राइट? अल्लाह की जात वो है कि जिसको कोई फायदा कोई नुकसान हमारी इबादत से नहीं है। हम जब इबादत करते अपने फायदे के लिए, जब हम अल्लाह की इबादत करेंगे जन्नत में अल्लाह जाएगा या हम जाएंगे? हम जाएंगे। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खाना दे और हम खाना खाएं तो सेहत अल्लाह की बनेगी, हमारी बनेगी? हमारी बनेगी। तो हम इस इन्वायरमेंट में जहां हम सांस लेते हैं, सांस जब हम लें तो जिंदा हम रहेंगे या अल्लाह रहेगा? इस सांस की वजह से अल्लाह जिंदा नहीं है, अल्लाह सांस नहीं लेता, वो वैसे ही जिंदा है। तो अल्लाह ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका फायदा हमें है, उसका फायदा या नुकसान अल्लाह को नहीं है। और जो अल्लाह कर सकता है वो इस कायनात में क्या, इस कायनात से बाहर भी कोई नहीं कर सकता। ना कोई फरिश्ता कर सकता, ना कोई नबी कर सकता, ना कोई रसूल कर सकता, ना कोई इंसान कर सकता। जो प्रोवाइड अल्लाह करता है वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह हम अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स मान के उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो खुदा को भी खुदा मानकर उसकी इबादत करनी पड़ेगी, चूंकि टेक केयर तो एट द एंड ऑफ द डे उसी को करना है।